अब आगे देखिए, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? अब बोल रहा है सारा जो संख्या है परिमेय अपरिमेय सबको मिला के वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जी। अभी तक हमने जितना संख्या पढ़ा सबको मिला दे तो वो क्या है? वास्तविक संख्या बोलेंगे। धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, सम हो, विषम हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है। कोई डाउट है यस क्या? सर। हाँ। अब आगे नो भाज्य सर। संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? बोलिए। डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी से भी कटता हो तो वो बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है। सर एक बार फिर से। वह संख्या जो खुद के अलावा, खुद से तो कटेगा वे ही, वे संख्या वे जो संख्या। जो खुद के अलावा, खुद समझते हैं ना, खुद जी जी। अपने से और एक से, बस इन्हीं से कटे, एक से और अपने के अलावा किसी से ना कटे। ठीक है, समझ है? जी। तो जैसे अब देखिए, उस उदाहरण से ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब मैं अगर कुछ उदाहरण दूं, अब बोलिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। 11, 11 क्या है? 11 अभाज्य संख्या है या नहीं है? 11 भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अपने है। पहाड़ा से कटेगा और अपना एक से भी कट जाएगा, और उसके इसके अलावा अलावा कोई तो, पहाड़ा से नहीं कटेगा। इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। तो ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या क्या होगा? कैसे सर? एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटना चाहिए। ठीक है, अच्छा। एक और हाँ, और भी गुणनखंड होते हैं, सही कह रहे हैं सर। खुद अभाज्य के हो अलावा गए। ठीक है, एक और खुद के अलावा और भी एक किसी जी। से से कटेगा तो, कटे। और किसी से तो ये कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए 12, 12 क्या होगा? ये तो भाज्य संख्या में कहला जाएगा सर। ये भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि एक और 12 के अलावा भी ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, और दूसरे संख्या से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है, 9, 9 क्या होगा? बोलिए। 9 भी आ वास्तविक जाएगा। संख्या। ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, क्योंकि ये भी 3 से कट जा रहा है। ठीक है, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा। 9 एक से तो कटेगा, उसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए ये तीन भाज्य है। से कट। ठीक है, जी। और ये क्या है? 13 बताइए, 13 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? अभाज्य। अभाज्य है, क्योंकि ये किसी और से नहीं कटेगा। किसी के पहाड़े में 13 आता है? किसी भी संख्या के पहाड़े में 13 नहीं आता। नहीं। 21, 21 क्या होगा? 21 हम्म? भाज्य संख्या है। 21 भाज्य संख्या है। क्यों? वो एक 3 का पाड़ा में कटेगा, एक का पाड़ा में कटेगा और अपना खुद का पाड़ा में कटेगा। एक और खुद को तो भूल जाइए, उसके अलावा किसी से कटेगा तो हाँ, 3 से 3, कटेगा। 3, 3 से 7, कटेगा तो भाज्य 3। संख्या है, और किसी से भी कट जाए तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भाज्य और अभाज्य हो गया। अब आते हैं सहअभाज्य संख्या। अब क्या कह रहा है? सहअभाज्य संख्या। इसमें अब बोल रहा है कि हमें एक संख्या नहीं लेना है, दो संख्या लेके चेक करना है कि वो एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं, या दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। ठीक है, तब हमें बोलना है कि वो सहअभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर है। जैसे देखिए, कौन सा सर? सभाज्य। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब बोलिए, 4 और 9। अब हमें दो संख्या लेना है, इसमें एक संख्या नहीं लेना है, दो लेना है। ठीक है, हेलो, जी सर, यस जी सर। सर।
इसमें दो संख्या लेना है। मैं पूछूं कि 4 और 9 सह है या नहीं है, तो आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता हो और 9 भी आता हो। बोलिए। 3 में तो 9 आता है, 2 में 4 आता है सिर्फ। सेम सेम में आना चाहिए। ऐसा कोई सेम है जिसमें 3 में तो नहीं, नहीं है। नहीं है? तो 4 और नहीं 9 है। ये दोनों मिला के इनको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या सहभाग बोलेंगे? के साथ। सब। अब मैं पूछूं 9 और 12 सहभाज्य है या नहीं? बोलिए। नहीं है, 3 का पारा में दोनों आता है। क्योंकि 2 से 3 के अगर। पहाड़ा में दोनों आ जा रहा है, तो इसीलिए ये सहभाज्य अच्छा नहीं अच्छा। है। ठीक है, तो ऐसे ही बताना है। अब मतलब 8 कौन सा अभाज्य है? सहभाज्य दोनों को मिला के पूछा जा रहा है, एक संख्या का नहीं पूछा जा रहा है कि 8 और 11 दोनों मिला के ये एक दूसरे के सहभाज्य है कि नहीं। ठीक है। अब तो 8 और 11 बताइए, सहभाज्य होगा कि नहीं? नहीं। नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा कि होगा? नहीं। नहीं। क्यों? 8 का पारा में आठ, तो 4 2 का में। पारा में आ जाएगा, 11 किसी के पारा में हाँ, आता ही नहीं है, सीख लिया। गिरा गिरा में ही आएगा और दूसरे तो ये में सहभाज्य आएगा होगा ही ना, नहीं। इसमें 8 ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें हाँ, 8 11 दोनों सहभाज्य आता हो। संख्या होगी। तो ये सहभाज्य होगा ना। हाँ। मतलब कि जो दोनों के पारा में आ जाए, मतलब कोई नंबर जो दोनों के पारा में आ जाए, एक ही पारा में, तो उसी को सहअभाज्य कहते हैं। ना दोनों में आ जाए तो वो सहभाज्य नहीं है, जो किसी में न आए तब वो सहभाज्य है। ठीक है, अच्छा। उल्टा है। अब 8 और 11 ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 भी आए और 11 भी आए। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 भी आता हो 11 भी आता हो। तो ये दोनों सहभाज्य है। अब पूछूं हम्म। 15 और 21 ये सहभाज्य है कि नहीं है? नहीं, सहअभाज्य नहीं है है। सर, ये सहभाज्य नहीं है सर। सहभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 के क्योंकि 3 पहाड़े में पहाड़ में दोनों 15 आता भी है। आता है, 7 भी आता है। तो इस हम्म। ये आ जा रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, सहभाज्य कब बोलेंगे? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसा कोई पहाड़ा ना आए जिसमें दोनों कटे। ठीक है। जी। हाँ, अब आगे आगे देखिए क्या बोल रहा है। योगात्मक तत्समक, ये तो कुछ नहीं है जी। अब क्या है, प्रॉपर्टी है, किसी भी संख्या में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 में जीरो ऐड कोई करेंगे नंबर। तो क्या आएगा? 5। 5 आएगा, वही नंबर 5। आएगा। तो 5 को जीरो जो है, जीरो को योगात्मक तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक तत्समक, मतलब वो जोड़ने पे तो सेम का सेम रह जाता है। वैसे ये सब इतना नहीं आता है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, योगात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक ये लो, योगात्मक तत्व ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये इसका नहीं पूछता है। ये तो सिंपल चीज है, सबको पता है कि किसी में भी जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगा। तो जीरो जो होगा सबका योगात्मक तो समक होगा, तो ये बताने का जरूरत नहीं। हम्म। आगे क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या है। अब बोल रहा है कोई भी संख्या, ऐसा संख्या आपको बताना है जिसमें वो संख्या जोड़ने पे जीरो आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं, कोई भी संख्या। अभी कोई भी सुनिए तो, संख्या। जिसमें उस संख्या को जोड़ने पे जीरो आ जाए। अब बोलिए 5 है, 5 में क्या जोड़ने पे जीरो आ जाए? 5 में क्या जोड़ने पे जीरो आएगा? 5। 5 में 5 जोड़ने पे तो 10 आ जाएगा। 5 में क्या जोड़ने पे 10 जीरो आएगा? आएगा। 5 में जीरो 5 ही जो, जोड़ेंगे। जीरो तो जोड़े, जीरो नहीं। बोलिए। जीरो थोड़ा जोड़े, जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी। 5 में जीरो जोड़ने पे तो क्योंकि 5 आ जाएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं 5 ही रहेगा। हाँ। 5 कैसे होगा? 5 में क्या जोड़ने पे जीरो आएगा? बोलिए। सोचिए, सर दिमाग वैसे लगा। जीरो तो 10, 2 का भी करेंगे तो 10 और कट जाएगा, 10 तब भी एक अच्छा, चीज एक 10 चीज हो बोलिए, जाएगा। 5 में मैं हम्म। -5 जोड़ दूं तो क्या हो? हाँ तो सर फिर माइनस करेंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा। हाँ, तो वही मैंने कहा कि माइनस नहीं लेना है। तो 5 में हाँ, क्या माइनस जोड़ने पे, लेना। 5 में -5 अगर हम जोड़ देंगे
ठीक हाँ है। उसे माइनस तो साफ दे रहा है कि माइनस ए, हाँ लेकिन हम तो खुद ही नहीं देख रहे हैं और समझ गए। हाँ, तो 5 में -5 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से जी। आपको किसी का भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, ठीक है, हम्म अब पूछूं 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -10, ठीक है। हम्म 10 में -10 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 0 आ जाएगा। -10, अब उल्टा एक चीज पूछ रहा हूँ, -10 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। बोलिए। -10 में +10, +10, प्लस 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 10, करेंगे कि +10। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो जोड़ रहे हैं ना यस। -10। -10 में अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलिए, -10। बोलिए। जीरो तो नहीं कर सकते, जीरो तो है। तो -10 सर प्लस, बोलिए। हाँ प्लस का 10 माइनस प्लस 10 में होगा तो माइनस तो हो जाता है ना, प्लस और माइनस। वो प्लस माइनस वही क्या तो होता बोले। है, उस माइनस प्लस का मतलब होता है कि आपको माइनस मतलब दोनों को आपको घटाना है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा नंबर रहता है हाँ। उसका सिंबल देते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस का हम्म मतलब क्या है, ये माइनस जो है, ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, आपने ठीक कहा। तो ये माइनस प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसका सिंबल माइनस आएगा, उसका मतलब है इन दोनों को आपको घटाना है। तो 10 में 10 घटाएंगे क्या हाँ सर आएगा। वही हम कहना चाहते हैं। हाँ, हाँ वही 10 मतलब में है सर कि 0 माइनस आएगा ना प्लस सर? करेंगे तो माइनस का जीरो मतलब जीरो ही आ जाएगा, माइनस कर देंगे उसे। 0 आ जाएगा। और जो बड़ा होता है उसका सिंबल लगाते हैं, तो 0 के आगे तो प्लस लगाइए या माइनस लगाइए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 0 आ हम्म जाएगा, तो -10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10 हो, ठीक है। तो ये जी। सिंपल सर आपको हमको एक बात सिंपल बताइए, योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता क्या? मतलब कि कोई भी संख्या में कोई भी जोड़ने या घटाने पर 0 आ जाए जोड़ने या तो वो घटाने नहीं, केवल जोड़ने पर, घटाने का बात नहीं कर रहे, ठीक है। 0 आ जाए तो उसको कहते हैं। तो पर यहाँ पे तो आप लोग माइनस भी कर रहे हैं। हमने तो माइनस कहीं नहीं किया, कहाँ माइनस किया, बोलिए। जैसे हम -5 हम लोग लिए, 5 में से आप बोले से क्या जोड़ेंगे? हम 5 में जोड़ ही रहे हैं, लेकिन हम वो संख्या -5 ले रहे हैं, ये संख्या -5 है, समझ रही हैं। मैं इसको घटा नहीं ओके रहा हूं, मैं इसको जोड़ रहा हूं, लेकिन चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए वो घट रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके। मैं उसको घटा नहीं रहा हूँ, वो चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए हमें उसको घटाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ सिंबल प्लस का ही लिखा है, देखिए, समझिए। नहीं तो माइनस प्लस में डाउट हो तो रुकिए, आप लोग एक चीज बताइए। नहीं 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 सर, हमको डाउट नहीं है। हमको हम बस आपसे क्वेश्चन के जो लिखे थे हाँ डेफिनेशन, उस पर हम आपसे डाउट किए हाँ, हैं। ठीक है, अब बताइए -10 + 21 कितना होगा, बताइए। माइनस हो जाएगा सीधा सीधा। आंसर बताइए, -10 + 21 क्या होगा। ये हो जाएगा -11। -11 होगा, घेरा आएगा। यस। है जी हाँ। ना। हाँ -11 होगा। नो, 11 होगा। सर माइनस, हाँ मतलब घेरा ही सिर्फ रहेगा, लेकिन -11। हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस बोल देते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, प्लस का फिर घेरा देखिए, सॉरी, कहलाएगा प्लस ना। प्लस 11, प्लस ये 11 हम्म क्लियर होगा। होना प्लस चाहिए, रुकिए 11। पहले ये रूल मैं क्लियर कर रहा हूँ, रूल क्या है। यहाँ देखिए क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। माइनस प्लस हम्म माइनस का बस इतना मतलब है कि आपको इन दोनों को घटाना है, ठीक है। तो 21 में 10 आपने घटा लिया, तो 21 में 10 घटाया तो क्या आया, 21 में 10 घटाने पे क्या आया, 11, ठीक है। 11। हम्म लेकिन चिन्ह वो रहेगा जो कि बड़ा संख्या के आगे चिन्ह हो, ठीक है। अब इन 10 और 21 में बड़ा संख्या कौन है, बोलिए। 21। 21 बड़ा है, हाँ 10 के बड़ा है, आगे तो छोटे बड़ा वाले के को आगे माइनस। प्लस, 21 के आगे प्लस है, इसीलिए यहाँ प्लस रहेगा। चूंकि हम प्लस लिखते नहीं है इसीलिए मैंने लिखा नहीं, नहीं तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अब बोलो, 10 - 21 कितना होगा, अब बोलो। 10 -21 11।
11, ये तो 11 का ही -11 प्लस है। -11 माइनस -11 11, यही ध्यान रखना है। हाँ हाँ, इसमें -11 जाएगा, सॉरी, क्योंकि वो यहाँ तो ऐड ही नहीं हो रहा ना, वहाँ प्लस था। ना यहाँ क्योंकि भी इसमें ऐड हो 11 के रहा है। आगे लगा हुआ है। हाँ, 21 के आगे माइनस लगा हुआ है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे है, प्लस माइनस हम्म माइनस, 21 में 10 हमने घटा दिया, 11 आया। लेकिन दोनों में बड़ा हम्म, कौन है, 10 बड़ा है या 21 बड़ा है? 21। 21, 21 के आगे कौन सा चिन्ह है? 21 के आगे माइनस है, तो इसके आगे माइनस आएगा। समझ गए? जो भी जी। बड़ा संख्या यस। होगा उसके जो चिन्ह होगा वही इसके आगे आएगा। क्लियर है या डाउट है? नो सर, नो डाउट। अब एक और थोड़ा और कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग। -10 -12 बोलिए कितना होगा? 22 -22 22। नहीं नहीं, माइनस माइनस का 22 हम्म। -22 होगा माइनस नहीं श्योर। सर, माइनस का बोलिए। 22 क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आगे तो उस संख्या पहले ही माइनस बता रहे लगा थे, ही है। पहले माइनस बता रहे थे, माइनस हम प्लस बता। का मतलब बस ये है कि आपको इन दोनों को जोड़ना है। चिन्ह जो बड़ा है उस वही हाँ। वाला रहेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस का हम्म, मतलब क्या हुआ? ये माइनस है, ये माइनस प्लस है। प्लस का मतलब इन दोनों को आपको माइनस जोड़ से देना है, दो। 10 और 10, 10 और 12 22। लेकिन चिन्ह बड़े के आगे जो है वही रहेगा। इसके आगे बड़ा कौन है, हाँ, 10 और माइनस का 12 से 22। बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, 12 के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस। माइनस का 22।